हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण टॉपिक भक्ति काल के सगुण भक्त के अंतर्गत कृष्ण काव्यधारा के विषय में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। कृष्ण काव्यधारा में कृष्ण की भक्ति या उपासना करने के लिए जो संप्रदाय आते हैं उसमें वल्लभ संप्रदाय सर्वप्रमुख है। वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं या संस्थापक हैं। वल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोदी के तथा बाबर के समकालीन थे। वल्लभाचार्य का जन्म 1468 ईस्वी में हुआ था। कुछ कवि मानते हैं या कुछ आलोचक मानते हैं कि वल्लभाचार्य का जन्म सूरदास से एक दिन पहले हुआ था। तो इसके अनुसार जन्म 1478 ईस्वी में होता है और वल्लभाचार्य की मृत्यु 1530 ईस्वी में। जन्म स्थान चंपारण। इनकी पत्नी का नाम मधुमंगल था। 2 पुत्र हुए, गोपीनाथ और विट्ठलनाथ। यही विट्ठलनाथ 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना करते हैं, जिनमें 4 शिष्य वल्लभाचार्य के तथा इनके 4 शिष्य मिलाकर 8 कवियों का एक मंडल तैयार करते हैं, जिसे अष्टछाप कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय की भक्ति पुष्टमार्गी भक्ति कहलाती है। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म हैं। पुष्टमार्गी भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। भागवत महापुराण में लिखा है, पुष्टि किम में पोषणम पोषणम किम तदनुग्रह भगवत कृपा। पुष्टमार्गी भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग हैं और 3 प्रकार के जीव तथा 3 प्रकार के भक्त हैं। मर्यादा जीव, प्रवाह जीव, पुष्टि जीव। मर्यादा भक्ति, प्रवाह भक्ति, पुष्टि या शुद्ध भक्ति। इनके 3 मार्ग हैं, मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग, पुष्टि मार्ग। वल्लभाचार्य के प्रमुख ग्रंथ में पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा जिसे ब्रह्मसूत्र भाष्य भी कहते हैं और जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है, इसको वल्लभाचार्य ने पूरा नहीं कर पाया था, अपूर्ण ग्रंथ है। इनके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। उत्तर मीमांसा श्रीमद् भागवत की सूर्य टीका नाम से और सुवर्णी टीका नाम से ग्रंथ लिखे हैं। तत्वदीप निबंध से भी वल्लभाचार्य ने ग्रंथ लिखे हैं। अणुभाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ था, जिसे उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पूरा किया। वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम की सेवा का उल्लेख है। अष्टयाम का तात्पर्य 8 पहर। एक दिन में 8 पहर होते हैं, जिसे अष्टयाम कहा गया है। जिसके अंतर्गत श्री कृष्ण के 8 पहर का वर्णन किया गया है। उनके सुबह उत्थान से लेकर प्रातः उत्थान से लेकर संध्या शयन तक की बात इसमें रहती है। जिसके अंतर्गत मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती, शयन। सन 1519 ईस्वी में वल्लभाचार्य के शिष्य पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, जिसका प्रबंध दायित्व कृष्णदास पर था। गोस्वामी विट्ठलनाथ सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 खुद के शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना किया। परीक्षा में पूछा जाता है कि अष्टछाप की स्थापना किसने किया था। इसका सही उत्तर होगा विट्ठलनाथ। और अष्टछाप की स्थापना कब हुई? तो 1565 ईस्वी में। वल्लभाचार्य के कुल 84 तथा विट्ठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे।
जिनमें से अष्टछाप के कवि 8 कवि प्रमुख हैं, जिनको हम कालक्रम से भी पढ़ते हैं। तो कुंभन दास सर्वश्रेष्ठ हैं, सूरदास, परमानंद दास, कृष्ण दास, गोविंद स्वामी, क्षीर स्वामी, चतुर्बोध दास, नंददास हैं। इसको याद करने का एक ट्रिक भी है। सभी नामों के प्रथम वर्ण को ले लेते हैं तो एक ट्रिक बनेगा कुसुपर, कुसुपर, क्री गो क्षीत चतुर नंद। यही ट्रिक याद कर लेंगे तो आपको अष्टछाप के प्रमुख कवियों 8 कवियों का कालक्रम के अनुसार नाम मालूम हो जाएगा। कुसुपर, क्रिगो क्षीत चतुर्नंद, जिसमें से प्रथम 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। ये चार शिष्य वल्लभाचार्य के हैं। फिर गोविंद स्वामी, क्षीर स्वामी, चतुर्बोध दास, नंददास, ये 4 शिष्य विठलनाथ के स्वयं के थे। कुंभन दास और चतुर्बोध दास ये पिता पुत्र थे। कुंभन दास पिता थे, चतुर्बोध दास पुत्र थे। अष्टछाप में एकमात्र ऐसी जोड़ी है जो पिता पुत्र की जोड़ी थी, कुंभन दास और चतुर्बोध दास की, जिसमें से सबसे प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ कवियों में सूरदास जी आते हैं। उनके पास साहित्य की दृष्टि से नंददास का स्थान आता है। कृष्णदास पूरन खतीर द्वारा बनाए गए गोवर्धन पर्वत पर मंदिर जो है श्रीनाथ जी का, उसके प्रबंधक थे। कुंभन दास प्रथम अष्टछापी कवि थे, एजाज के छत्री थे। कुंभन दास ने सन 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की। कुंभन दास अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सीकरी गए, जिस पर अफसोस करते हुए, पछतावा करते हुए उन्हीं के सम्मुख, अकबर के सम्मुख इन्होंने कहा कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जाद पनहिया टूटी, बिसर गए हरिनाम। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीलादान का महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में सीही नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के समीप रोनकता नामक ग्राम में इनका जन्म मानते हैं। सूरदास के संबंध में 2 मत है। रोनकता गौ घाट मानने वाले विद्वानों में श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं। इसको याद करने का ट्रिक होगा कि राम और श्याम 1000 बार कहते हैं कि तो सूरदास का जन्म रोनकता में हुआ है, तो राम और श्याम 1000 बार कहते हैं कि सूरदास जी का जन्म रोनकता में हुआ। याद करने का ट्रिक है नाम तीनों विद्वानों का। या पूछ लेगा कि रामचंद्र शुक्ल सूरदास का जन्म कहाँ मानते हैं, तो रोनकता मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी सूरदास का जन्म कहाँ मानते हैं, रोनकता मानते हैं। अब एक वार्ता साहित्य पुस्तक है और डॉक्टर नगेन जी और गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार इनका जन्म सीही, जो दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में सूरदास जी का जन्म मानते हैं। वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया। कहा जाता है कि सूरदास पहले गौघाट पर गान करते थे, तो एक बार वल्लभाचार्य ने किसी कारण से गौघाट पर आए थे, तो इनको देखा सूरदास को कि ये पदों को बना के गा रहे हैं। तो इनको बोला कि सूर भई के काहे का, सूर भई के घिघियाद काहे को है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। तब से सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण का भजन करने लगे। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताया जाता है, जिसमें से 3 ही उपलब्ध है जो निम्न है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, यही प्रमुख ग्रंथ भी है जो पर्याप्त है।
जिससे इनकी हिंदी साहित्य में समृद्धि या फिर स्थान महत्वपूर्ण है। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ। सूरदासकृत सूरसागर का उपजीव्य या सूरदासकृत सूरसागर का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। जो भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में वर्णित कथा के अनुसार इन्होंने सूरसागर की रचना किया है। सूरसागर में कहा जाता है कि प्रारंभ में 1.25 लाख पद थे, जो इस समय 4,936 पद ही उपलब्ध हैं, जो 12 स्कंदों में विभाजित हैं। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमण गीतों की योजना की है। प्रथम भ्रमण गीत 4078 से 4710 ही मुख्य है। भ्रमण गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है। तो यहाँ 46वां अध्याय होना चाहिए। हिंदी साहित्य में भ्रमण गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास से ही माना जाता है। सूरसागर के काव्य के रूप में संबंध में अनेक विद्वानों का अनेक मत है। कुछ डॉक्टर चंद्रवली पांडे सूरसागर को लीला प्रबंध काव्य या भाव प्रबंध काव्य कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित विशाल काव्य माना है। ब्रजेश्वर वर्मा किंचरित का महाकाव्य कहा है। तो लेकिन सभी सर्वमान्य मत ये होता है कि सूरसागर गेय मुक्तक काव्य है। भ्रमण गीत में कुल 700 पद हैं। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर का 3 रूप बताया है। भ्रमर भंवरे का रूप है, तो भ्रमर उद्धव का प्रतीक भी है। भ्रमर स्वतंत्रता का भी रूप है। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। सूर सारावली में 1160 छंद हैं। इसकी रचना संसार को होली या रूपक मानकर की गई है। साहित्य लहरी रचना में 118 डिस्कूर पद हैं। कभी कभी परीक्षाओं में प्रश्न बन जाता है कि सूरदास की किस रचना में डिस्कूर पदों का वर्णन है, तो इसका सही उत्तर होगा साहित्य लहरी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि वात्सल्य और श्रृंगार के छेद का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वह झांक आए। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। शुक्ल जी ने लिखा है कि आचार्यों की छाप लगी हुई 8 बीड़ाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिसमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कब सूरदास की बीड़ा की थी। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में पूछी जाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास के विषय में लिखा है कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपों की वर्षा होने लगती है। संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बजाता है। एक कथन बहुत बार नेट की परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि किसका कथन है, तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूरदास की मृत्यु पर विट्ठलनाथ ने कहा था कि पुष्ट मार्ग को जहाज जाता है, जाए कछु लेना हो सो लेव। ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। सितंबर 2017 के नेट के परीक्षा में पूछा गया था। सूरदास का अंतिम पद खंजन नयन रूप रस माते, अतिशय चारा चपल अनियारे, पल पिजरा न समाते। सूरदास को बासल रस का सम्राट माना जाता है, क्योंकि इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, जो बहुत ही मार्मिक एवं सजीव वर्णन किया है। परमानंद, अब जो अर्थछाप के तीसरे प्रमुख कवि हैं परमानंद। इन्होंने वल्लभाचार्य से अराइल प्रयाग में दीक्षा ग्रहण किया
परमानंद कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे जो कन्नौज के निवासी थे। परमानंद की रचनाओं में परमानंद सागर प्रमुख है जिसमें 635 पद हैं। इसके अतिरिक्त दान लीला ध्रुव चरित भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी पंक्ति भी है बहुत महत्वपूर्ण। कहाँ करो वैकुंठ जाई, जहाँ न नंद जहाँ न जसोदा, जहाँ न गोपी ग्वाल न गाय। इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है। जो कृष्णदास थे गुजरात के चिलोत्रा के निवासी थे, जात के शूद्र थे। ये गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के जो मंदिर बना था उसके प्रमुख अधिकारी थे या प्रबंधक थे। इनकी प्रमुख रचना जुगलमान चरित्र, कृष्णदास की प्रमुख रचना जुगलमान चरित्र है। गोविंद स्वामी ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर रहते थे। गोविंद स्वामी जहाँ रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी की कदम खंडी नाम से जाना जाता है क्योंकि वहाँ बहुत से कदम के पेड़ थे। अकबर के नवरत्न में तानसेन गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे और तानसेन के गुरु हरिदास भी थे जो सखी संप्रदाय की स्थापना किए थे। इनके पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद के नाम से प्रसिद्ध हैं। क्षीर स्वामी जो है विट्ठलाचार्य या विट्ठलनाथ के शिष्य थे। बीरबल के पुरोहित भी थे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के कारण गोवर्धन पर्वत के निकट पुंछरी नामक स्थान पर तमाल के बीच की छाया में रहते थे। इनकी रचनाओं का संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध है जो फुटकर कविताओं का पद है। चतुर्बुद्ध दास प्रसिद्ध अर्छाप कवि कुंभन दास के कनिष्ठ पुत्र थे। यही एकमात्र अर्छाप में पिता पुत्र की जोड़ी थी, कुंभन दास और चतुर्बुद्ध दास की। इनका जन्म जमुनावती में हुआ था जो गोवर्धन या मथुरा के पास एक गांव है जमुनावतो। चतुर्बुद्ध दास भी दान लीला लिखे हैं, कीर्तिनावली लिखे हैं। परमानंद और चतुर्बुद्ध दास दोनों लोग दान लीला लिखे हैं। नंद दास का भी एक ग्रंथ है दान लीला जो हिंदी साहित्य में बहुत ही लेखकों द्वारा दान लीला नाम से रचना की गई है। अर्छाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद है। इनके कुल 72 ग्रंथ माने जाते हैं जिसमें से कुछ प्रमुख हैं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, वीरा मंजरी, प्रेम बाराखड़ी, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत। ये भंवर गीत पुस्तक भंवर गीत की तरह ही काव्य है। रास पंचाध्यायी, नंददास की रास पंचाध्यायी रोला छंद पर आधारित है। इसे हिंदी का गीत गोविंद भी कहा जाता है। सिद्धांत पंचाध्यायी की लीला की रासलीला का वर्णन है। दसम स्कंद भाषा इनका श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद का पद्मय अनुवाद है। अनेकार्थ मंजरी शब्दकोश है जिसमें एक शब्द के अनेक अर्थ बताए गए हैं। मान मंजरी अमरकोश पर आधारित लिखा गया प्रयाग कोश है। सुदामा चरित सुदामा के चरित्र का वर्णन है जिसमें सुदामा और कृष्ण के साक्ष्य भाव का वर्णन है। रस मंजरी नायिका भेद है। वीरा मंजरी फिर इसके बाद आता है। रास पंचाध्यायी नंद की रचना है जो रोला छंद में लिखा गया है। वियोगी है ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। यह 5 अध्याय में विभक्त है। हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास का भंवर गीत दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। नंददास को जड़िया कहा जाता है और कब गढ़िया नंददास जड़िया। इनको इस यह उपहार काव्य सौष्ठव पर आधार दिया गया। इनका काव्य सौष्ठव बहुत ही अच्छा रहा। फिर इसी के बाद साखी संप्रदाय आता है जो जिसके संस्थापक स्वामी हरिदास हैं, जो श्री कृष्ण की उपासना में या श्री कृष्ण का धारा के अंतर्गत प्रमुख पद है। जो
स्वामी हरिदास के द्वारा स्थापित किया गया है। सखी संप्रदाय, इसे हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं। और हरिदासी संप्रदाय के दीक्षित लोग यमुना के तट पर मथुरा में बांस की टट्टी बनाकर रहते हैं, इसलिए इसे टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय हरिदासी संप्रदाय में दीक्षित या हरिदास के शिष्य किशोरदास की पुस्तक निजमत सिद्धांत से प्राप्त होता है। अकबर के दरबारी गायक तानसेन स्वामी हरिदास के पास संगीत की शिक्षा लेने आते थे, इसलिए हरिदास के शिष्य हुए तानसेन। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी अर्थात श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं। हरिदास के दो ग्रंथ हैं, सिद्धांत के पद, केलीमाला। हरिदासी संप्रदाय के शिष्यों में जगन्नाथ आते हैं। जगन्नाथ गोस्वामी, बिहारी दास, विठल विपुल, नेही नागरी दास, किशोर दास आदि आते हैं, जिसमें से विठल विपुल को नाभादास रससागर कहा है। बिहारी दास सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनका मूल नाम हरिनाम था। बिहारी दास को सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से पुकारा जाता है। जगन्नाथ के पौत्र और विठल विपुल के शिष्य थे। विठल विपुल को नाभादास ने रससागर की उपाधि दी है। विठल विपुल को केवल 40 पद ही मिले हैं। अब वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख पंक्तियों को देखते हैं। तो वल्लभ समुदाय में सर्वप्रमुख या सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी हैं। इनके पद को देखते हैं। पहले प्रमुख पंक्तियों को, जो परीक्षा की रीत से अति महत्वपूर्ण पंक्तियाँ होंगी, हम उसी पंक्तियों के विषय में ही चर्चा करेंगे। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरन चलन रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन इसमें हुआ है। शिखवत चलन जसोदा मैया, अरब राय कर पानी गहावत, डगमगाए धरई पहियो। पाहुन करिद्वय तनक महयो, आरिकाय मनमोहन मेरो, अंचल आन गयो। मैया कभई बढ़ेगी चोटी, कितिक बार मह दूध पियत भय, आज अजह या अजहूँ है छोटी। खेलत में को काको गोसैया, धेनु दुभतियत ही रति बाढ़ी। मधुमन तुम कत रहत हरे, उधर तुम अपनो जतन करो। निर्गुण कौन देश को वासी। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है सूरदास की। मधुकर हंसी समझाए सौदे, बूझत हाथ न हासी। उसके बाद है गोपियाँ जो है उद्धव से पूछती हैं कि निर्गुण कौन सा है, जिसका न तो रूप रेख गुण जात जुगत दिन, निरालंब कित धावय। सब विद अगम विचारें ताते, सूर सगुन पद कहवें। जसोदा हरि पालने झुलावें, हललावें दुलराई मल्हावें, जोई सोई कछु गावें। मैया मोहि दाव बहुत खिजायो, नंद ब्रज लीजे ठोंक बजाए। लड़कायु को प्रेम कहो, अल कैसे करके छूटत। इसके बाद है संदेशो जो देवकी सो कहियो। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर, जो समाचार कछ पाए। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त धरो, चरण कमल बंदो हरिराई। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है। इसमें रूपक अलंकार भी है। आए जोग सिखावन पांडे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है सूरदास की। हमारे हरिहारिल की लकड़ी। ये भी इंपॉर्टेंट है। अखिया हरि दर्शन की प्यासी। परमानंद की प्रमुख पंक्तियों में कहा करो बैकुंठ जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न यशोदा, जह न नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है। हमारे वीडियो को
लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।